So let's start with linear equations we were doing last time. अच्छा, आप लोगों को मॉड्यूल मिल गया, देखा आप लोगों ने? सॉफ्ट कॉपी मैंने डाल दिया वहाँ पे। हाँ यस उसको यूज करके आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना, और डेडलाइन में दे चाहता हूँ, ठीक है ना? इससे पहले की क्लास में आप जो डाउट्स हैं आपके पूछ सकते हो, ठीक है ना? तो क्या आपने DPP 1 किया? हाँ यस सर सॉल्व यस कोई भी डाउट है DPP 1 में? नहीं सर ठीक है ना? तो ऐसे हम लोग एक होमवर्क करेंगे, उसके डाउट्स पूछेंगे, फिर नेक्स्ट होमवर्क करके सबमिट कर देना। Now let's start with next type of questions that we have in this. इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है x - 2 अपॉन x + 2 = 5। अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें जो वेरिएबल था वो कभी नीचे नहीं था, लेकिन अब जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। विल बी डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है और इसके नीचे मान लेते हैं 1 है, तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी सॉल्विंग कर सकते हैं। इट इज सेम एज a/b = c/d. So I can multiply d over here and b over here. So this becomes a into d = c into b. Okay? अब c into b लिखो या b into c लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. It is commutative in nature. So how will I be solving this question now? It will be solved as x - 2 into 1. सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन प्लीज? वापस से समझाऊं क्या? यस सर, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, इसलिए। रुको, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। हमारे पास मान लो ऐसे दिया हुआ है ये है, दिस इज द क्वेश्चन टू सॉल्व। अब इसमें क्या है, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में भी है। सो व्हेनेवर देयर इज अ वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, व्हाट वी डू इज वी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इधर चला जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में मान लेते हैं 1 है, तो 1 को यहाँ लेके जा सकते, बिकॉज 5/1 विल बी 5 ओनली ना, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड विद x - 2 equals to 5 multiplied with x + 2. Is it clear? यस Now what is the mathematical property that we have used in this? So it's a/b = c/d. So to solve this question, I can multiply d over here and b over here. So this would become a into d = b into c. जो नीचे होता है वो उस साइड जाने पे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में चला जाता है, ठीक है ना? सिमिलरली जो एडिशन होता है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और सब्ट्रैक्शन एडिशन में। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। x - 2 = 5x + 10। अब मैंने आपको क्या बताया, सारे वेरिएबल को एक साइड ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 5x, और अब प्लस x है, राइट हैंड साइड जाएगा तो -x हो जाएगा। -2 है, जो ये 10 है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो -10 हो जाएगा। सो 4x वुड बी इक्वल टू -12, x वुड बी -12/4, दैट इज -3। इज इट क्लियर? यस श्योर। तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल टर्म रहेगा, तो इसको नोट कर लो आप लोग। Then we will start with one more question. फिर नोट कर लिए। चलिए, one more question we will take. 2x - 3 upon 3x - 5 is equals to -3/4. सर माय आंसर इज राइट। Let me see.
नहीं नाजरा, नीति का आंसर वैल्यू करेक्ट है लेकिन नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। नीति एक बार चेक करो। हाँ सर, ना गलती से रख दिया सर। सर एक्चुअली दोनों में रखने जा रही थी लेकिन फिर एक में ही है सर। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। वापस से हम क्या करने वाले हैं, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 इधर जाएगा और ये वाला -3 के साथ जाएगा। तो 4 इंटू, ऑलवेज मेक श्योर वेयर डू वी मेक मिस्टेक, इन ब्रैकेट्स। यू हैव टू पुट अ ब्रैकेट। -3 इंटू, जहाँ पे भी एक से ज्यादा टर्म होता है, बाइनोमियल होता है, उसको हम ब्रैकेट में ही लिखते हैं हमेशा। यू ऑलवेज राइट मोर देन 2 टर्म्स इन ब्रैकेट, 2 और मोर देन 2 टर्म्स इन ब्रैकेट। तो ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू 3x - 5। उत्कर्ष, यस सर। हाँ, तो हमने क्या डिस्कस किया है आज, जो भी अगर फ्रैक्शन में लिखा है, ठीक है ना, जैसे अगर ऐसा फॉर्म लिखा है a/b = c/d लिखा है, तो जो d है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर a के साथ जा सकता है और b मल्टीप्लाई होकर c के साथ जा सकता है। ठीक है, यस सर। तो वही हम कर रहे यस हैं। सर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन लिख लो आप। हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो सर क्या हो नाउ जाएगा, इट इज राइट। 8x - 12। यस, नो 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 नाजरा, फिर भी गलत हो रहा है। देखो क्यों गलत हो रहा है। ये हो जाएगा -9x + 15। ये पता चला स्टेप सबको। -3 यस सर। मल्टीप्लाइड विद 3x यस गिव्स सर। यू -9x, -3 विद -5 गिव्स यू 15। नाउ 9x और 8x कितना हो जाएगा, 17x, और ये 15 + 12 कितना हो जाएगा, 27। तो x कितना हो जाएगा, 27/17। 27/17। यस। नाजरा मिस्टेक पता चली। Yes sir, by the mistake I wrote 15 plus -15 -12 17 I wrote. ठीक है ना। ओके कशिश, सब समझ आ रहा है बेटा। Yes sir. ठीक है ना, वानिया को भी सब पता चल रहा है, वानिया। Yes sir. ओके ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करना आप। 2p + 3 अपॉन 3p - 7 = 0। So my answer is correct. करेक्ट। वैनिया एक बार देखो, आपका आंसर सही नहीं आ रहा है। देखिए, फर्स्ट थिंग व्हाट विल अंडरस्टैंड है, सबको पता होना चाहिए, 0 लिखा है, उसको आप 0/1 लिख सकते हो। कोई भी नंबर उसको डिवाइड बाय 1 हमेशा हम लिख सकते हैं। यस Sir, is नाज़िया, right. यस करेक्ट। वैनिया अभी बिल्कुल ठीक लिखा आपने। तो जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, 0 × 3p - 7 = 1 × 2p + 3। तो 0 into anything is 0 and this is 2p + 3। p का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3/2। p का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3/2। Yes. इज इट क्लियर। Yes चलिए sir. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। y - 7 - 8y अपॉन 9y - 3 + 4y = 2/3। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले आप सिंप्लीफाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो आपके लिए इजी रहेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपका काम।
मिथि का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया, करेक्ट। वेरी गुड मिथि, बहुत अच्छी। पंत, यस सर। क्यों बेटा, क्या हुआ? लास्ट क्लास भी आपने नहीं किया था, क्यों? सर वो मेरे को टाइमिंग ही नहीं पता, पापा बाहर थे। हाँ तो घर पे जो दूसरा फोन है वो बता दो ना विवेक सर को आप। क्या आप विवेक सर को कॉल करके पूछो, सर क्या टाइम टेबल है, मुझे एटलीस्ट बताओ। बट आपके साथ जो आपकी बहन है वो तो कर रही है 10th का क्लासेस। सर उसने भी कल वो 2:45 वाली नहीं करी थी, टाइमिंग ही नहीं पता। ठीक है ना, तो सर से रोज इंटरेक्ट किया करो आप, ठीक है ना, टाइम टेबल के लेके पूछ लिया करो, क्लासेस मत मिस किया करो। लीनियर इक्वेशन में कंफर्टेबल हो तुम? लीनियर इक्वेशन में पंत? पता नहीं। ठीक है, देखो मैं जो बता रहा हूँ वो समझो, काफी अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन को देखना, वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे ओपन होगा न्यूमरेटर? कोई भी स्टेप में दिक्कत आती है मुझे रोकना और पूछना। तो खुलेगा कैसे? y -7 + 8y। क्यों? माइनस जब अंदर जाएगा दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। सेम डिनोमिनेटर में क्या होगा? 9y -3 -4। वैन्या का भी बिल्कुल ठीक आंसर आ गया है। नाजरा आपका आंसर गलत है, एक बार चेक कर लो आप। -3 -4y, फिर ये लिखा 2/3। अब जब मैं एडिशन करूंगा तो 8y + y कितना हो जाएगा? 9y -7 अपॉन 9y -4y कितना हो जाएगा? 5y -3, और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है ना। अब जब मेरे पास फ्रैक्शन एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो मैं क्या बोलता हूँ, जो ये डिनोमिनेटर है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होता है और ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो डिनोमिनेटर है वो दूसरी साइड जब इक्वालिटी के जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो अब मैंने एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, तो 3 यहाँ पे आएगा। ओके, अब जब मेरे पास दो टर्म्स है विच इज द बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब जिसके दो टर्म्स है, उसको हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि मिस्टेक्स ना हो। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये क्या होगा? 9 × 3 27y -21 = 10y -6। तो 10 इधर आ जाएगा, बन जाएगा 17y = 21 - 6। ठीक है ना, एक सेकंड लिख नहीं रहा है शायद। 21 - 6 हो जाएगा आपका 15। थर्ड क्वेश्चन, कशिश कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला? सर ये वाला जो अभी आपने समझा ना, वही। वही वापस से समझाओ एक बार। हाँ सर। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे y था, अब ये माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो -7 हो जाएगा और ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, तो ये -7 हो गया और प्लस हो गया। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर में जब ये माइनस अंदर जाएगा तो -3 प्लस वाला है तो ये भी माइनस में कन्वर्ट होगा, तो -3 -4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो पता है ना आपको। -2 × -3 अगर करोगे तो +6 आता है, लेकिन हाँ -2 सर। × +3 करते हैं तो -6 आता है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस में नेगेटिव का साइन आएगा, एडिशन में वो साइन आएगा जो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट अब क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे मेरे पास y था और 8y था, तो y + 8y 9y हो गया और 7 एज इट इज है। नीचे 9y माइनस और 4y हो गया 5y और ये हो गया 3, 5y - 3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 2 और 3 को। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 × 9y - 7 = 2 × 5y - 3। तो जब मल्टीप्लाई किया तो 27y - 21 हो गया और ये 10y - 6 हो गया। अब मुझे क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साइड करना है, तो ये 10y इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 27 - 10y। एक स्टेप में और ज्यादा लिख देता हूँ। ठीक है ना, जब इसको रीराइट करोगे आप तो बन जाएगा 27y - 10y = 21 - 6 विच इज 15। तो 17y = 15, तो y क्या हो जाएगा? 15/17। जो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे वो नीचे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, इज इट क्लियर?
यस सर। सब बच्चों को समझ आ रहा है उत्कर्ष? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चलो। अब ये क्वेश्चन का तो सबको आंसर देना है, ठीक है ना? चलो ये क्वेश्चन करो फटाफट फटाफट। 17 इंटू 2 माइनस पी माइनस 5 इंटू पी प्लस 12। मेरी आवाज अटक रही है क्या? नहीं सर। क्लियर है ना एकदम? हम्म। On 1 minus 7p is equal to 8. Solve for p. आज आपका जो होमवर्क है वो है आपका ड्रिल 1 एंड ड्रिल 2, ठीक है ना? डीपीपी 1 के बाद ड्रिल 1 ड्रिल 2 करें। डीपीपी 1 के बाद ड्रिल 1 और ड्रिल 2 करना है। सर माय आंसर। एक मिनट मैं देख लेता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। यस निधि, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। नाजरा का भी बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। चलो तो इसको सॉल्व कर दें। पहले तो न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करेंगे हम, है ना? सारे बच्चे जैसे आंसर आता जाता है मुझे बताते जाना, ठीक है ना? हो जाएगा 34 माइनस 17p माइनस ऑफ 5p माइनस ऑफ 60, ठीक है ना? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? रेशनल नंबर्स में जब हमने पढ़ा था तो ऐसे पढ़ा था, देखो a इंटू बी प्लस सी क्या होता है? a इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है ना? दैट इज ए बी प्लस ए सी, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपॉन 1 माइनस 7p इज इक्वल टू 8। अब पहले सिंप्लीफाई करो। 34 एक कांस्टेंट है, माइनस 60 एक कांस्टेंट है, तो ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का और आंसर आपका आ जाएगा माइनस 26, ठीक है ना? नेक्स्ट माइनस 17 और माइनस 5 होगा एडिशन ऑपरेशन, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव, -22 क्या आ जाएगा? माइनस 22p, ठीक है ना? क्या आ जाएगा? माइनस 22p माइनस 26 अपॉन 1 माइनस 7p इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, 8 बाई 1 इज 8, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 22p माइनस ऑफ 26 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस 7p। जब ये ओपन होगा क्या होगा? 8 माइनस 56p। यस, बिल्कुल, लाइनिया का भी बिल्कुल ठीक आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है? पंथ का कोई आंसर नहीं आ रहा है, उत्कर्ष का कोई नहीं आ रहा है। ये हो जाएगा 8 माइनस 56p, ठीक है? अब ये जब वेरिएबल को सारे एक साइड ले लो, तो मान लेते हैं आपने 56 को यहाँ ले लिया, तो 56p माइनस 22p, और हमने क्या कर दिया? इस कांस्टेंट को यहाँ ले गए, तो ये 8 प्लस 26 हो गया, तो ये 34 हो गया। तो 56 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 34p इज इक्वल टू 34, तो p का वैल्यू 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर उत्कर्ष? यस सर। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। फिर तुम मेरे को आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो अभी तक? क्यों एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपने मेरे को? सर कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण सर ये सब रॉन्ग हो जा रहा है सर, उसके लिए फिर मैं पूरा फिर से कर रहा, तो फिर तब आंसर सही से आ रहा है। अब
अभी तुमने जब चेक किया आंसर तो तुमने फाइनल तक चेक कर लिया, समझ आ गया पूरा तुमको? यस सर। और पंथ को, पंथ? यस सर। यस सर नहीं, क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? तुमको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इधर? यस सर। श्योर? फिर तुम्हारी तरफ से मुझे आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सर वो मुझे ब्रैकेट तुमसे ओपन करने वाला वो मैं भूल गया था थोड़ा, तो मुझे अभी तुमसे आंसर चाहिए, ठीक है ना? सर नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? यस। अच्छा, और कशिश का थोड़ा इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। कशिश बेटा सब समझ आ रहा है आपको? यस सर। कशिश मुझे आपकी तरफ से भी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना? मुझे आपसे भी आंसर्स चाहिए, ओके? हाँ सर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आज इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे हम, फिर नेक्स्ट टाइम हम वर्ड प्रॉब्लम से शुरू करेंगे और उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। आज सिर्फ यही करेंगे हम। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। इसको करो। सर ये वाला आपने अभी तो दिया था। ये क्वेश्चन था, सेम था क्या? यस सर यही था। अच्छा रिपीट हो गया क्वेश्चन। रुको रुको रुको, इसमें काम कर दो ना आप, जहाँ जहाँ माइनस है ना वहाँ वहाँ पे दोनों जगह ये प्लस कर दो, ठीक है ना? इसको कर लेते हैं प्लस, ठीक है? अब इसको करते हैं, चलो। ओके, नीति का आंसर आ गया मेरे पास। उत्कर्ष जल्दी जल्दी करो, दो मुझे आंसर। पंथ? सर माई राइट। नाजरा का भी वही आया, नीति और नाजरा का आंसर सेम आया है, तो राइट ही होगा आई फील। ठीक है ना, एक बार सॉल्व करके देखेंगे। पंथ का भी आंसर मेरे पास आ गया, ओके। उत्कर्ष का नहीं आ रहा है, उत्कर्ष।
अन्य का भी आ गया मेरे पास। चलो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको, विल डू दिस क्वेश्चन। तो हो जाएगा y प्लस 7 माइनस 8y अपॉन 9y प्लस 3 प्लस 4y, और ये है 2/3। ठीक है, तो जब मैं इनको ऐड करूंगा, आप देखो न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, y और माइनस 8y है, मतलब एक एप्पल माइनस 8 एप्पल्स, तो क्या आंसर आ जाएगा, -7 एप्पल्स आ जाएगा, और ये +7 आ जाएगा। नीचे 9 + 4 हो जाएगा 13y + 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 13y + 3 करोगे आप, मैंने बोला था बाइनोमियल को ब्रैकेट में लिखना, प्लस 3 × -7y + 7। अब ये 3 -7y नहीं लिखा है, 3 × -7y लिखा है, तो होगा क्या, प्रोडक्ट होगा, तो होगा -21y, और 3 × 7 हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 26y, और ये हो जाएगा 6। अब ये 21 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो 26y + 21y इज इक्वल टू 21 - 6 विच इज 15। तो ये 47y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, तो y हो जाएगा 15/47। ठीक है ना, y क्या हो जाएगा, 15/47 हो जाएगा। तो सारे बच्चे इसको नोट कर लो। पंथ देख लो कहाँ मिस्टेक हुआ है, वैनिया कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आप लोग मुझे बताओ। ठीक है ना, मुझसे पूछो, सर ये मैंने किया, ऐसा मेरा गलत क्यों हो गया। ठीक है ना, जनरली यू विल लर्न। और उत्कर्ष तुम्हारा तो आंसर ही नहीं आ रहा है बेटा, क्यों ऐसा कर रहे हो? इतना टाइम क्यों लग रहा है सॉल्व करने में उत्कर्ष? सर मुझे आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है सर, सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है और जो आप मेथड कर रहे हो वही बस दिख रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो तुम बीच में मुझे बोलो ना, सर मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। अभी आ रही है आवाज़? हेलो, अभी आवाज़ आ रही है उत्कर्ष? हाँ सर अब आ रही है। हाँ देखो हाँ सर, एक आप क्या काम बोल करो, रहे अगर थे? क्लास में अगर आपको नहीं भी सुनाई देता है कभी, तो आप मुझे लिखो ना, मैसेज तो लिख सकते हो ना, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यस। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा? और दूसरी चीज़, जो जो हम कर रहे हैं वो सारे सेशन रिकॉर्ड भी होते हैं, तो एक बार जाके उनको वापस से देखना, और तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो तुम्हारा हाथ फास्ट चलेगा। ठीक है, मैं तुमको बोलूँ या ना बोलूँ, बट तुमको सॉल्व तो खुद ही करना है, तुम्हारा आंसर तो आना ही चाहिए। यस। ठीक है, दूसरे आपके फ्रेंड्स सबके आंसर आ रहे हैं, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सॉल्विंग करनी है यस। अपने को उत्कर्ष। ठीक है ना, जल्दी जल्दी आंसर लाना है, दूसरे बच्चों का जल्दी आ जाता है तुमसे आंसर फटाफट। यस कशिश, मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? ओके। यस सर। सर नहीं दिख रही है। कशिश अभी भी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? नहीं दिख रही है सर, ब्लैंक आ रहा है पूरा। एक काम करो ना, आप लीव करके फिर से मीटिंग ज्वाइन करो, आपके यहाँ शायद सर नेट का मैंने इशू 2 बार किया। फिर भी नहीं दिख रहा है। हम्म। अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना, अब आप वापस ज्वाइन होना। एक, अभी देखो कशिश, अभी दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है कशिश, ये वाला लिख लिया आपने इस क्वेश्चन को? हाँ सर, मेरा आंसर भी राइट है। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है ना, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा और अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, देखो। चलो इसको सॉल्व करेंगे एक्स के लिए। होमवर्क सारे बच्चे लिख लो, साथ में होमवर्क करते चलोगे तो आपका हाथ फास्ट चलेगा, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में बाद में। तो ड्रिल 1 और ड्रिल 2, डीपीपी 1 आपका कल हो जाना चाहिए था। ओके कोई बात नहीं, डीपीपी 1 नहीं हुआ है तो आज भी आपके पास टाइम है, गो फॉर डीपीपी 1, देन गो फॉर ड्रिल 1 एंड देन ड्रिल 2। ये ऑर्डर में आप सॉल्विंग करेंगे।
नीति और नाजरा का आंसर आ गया मेरे पास। चले देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यस सी 2x माइनस 1, जब माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो क्या हो जाएगा। देखो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है पंथ, और एक बार वानी आप भी देखो। ये क्या हो जाएगा -3x माइनस 1। ये स्टेप पता चला आपको, नेगेटिव का साइन जब अंदर जाएगा तो दोनों का साइन चेंज होगा। सेम डिनोमिनेटर में 3x माइनस 2 लिखा है, जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ऑफ 4x हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, और ये 1/2 है। तो न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 एप्पल माइनस 3 एप्पल गिव्स यू -1 एप्पल, -1 गिव्स यू माइनस ऑफ 2, नीचे 3 एप्पल -4 एप्पल गिव्स यू माइनस एप्पल, -2 -1 गिव्स यू माइनस ऑफ 3। अब होगा क्या, जब ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -x -3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, और -x -2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, -x -3 -2x -4। अब ये 2x इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +2x -x, और ये -4 तो है ही, जब 3 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +3। तो 2x -x हो जाएगा x, -4 + 3 हो जाएगा -1। यस प्रीटी इजी क्वेश्चन। यस ठीक है, सब बच्चों को समझ आ रहा है। यस सर। ठीक है, so we'll go for the last question for today. यस सर। पंत समझ आ गया। यस सर। तो कहाँ पे गलती हुआ पंत, हाँ पंत कहाँ गलती कर, से थोड़ा ब्रैकेट में से निकाल। ध्यान से करो, अभी मिस्टेक मत करना। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देता हूँ सेम टाइप का। ठीक है ना, इसमें कुछ और करेंगे हम। देखो y + 1 - 2y + 3 upon 4y - 5 minus of y + 2 is equal to 3/2. Let's go for this question. नीति का आंसर आ गया मेरे पास। यस रोहन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है ना, लेट्स सी कैसे करेंगे। पहले तो हाँ आशीष देखो, कहाँ जहाँ जहाँ मिस्टेक हो रही है आइडेंटिफाई करो, किधर मिस्टेक आपका होता है। क्या नंबर्स को सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक होता है, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक होता है, ब्रैकेट नेगेटिव के साथ ओपन करने में मिस्टेक होता है। ठीक है ना, यू हैव टू आइडेंटिफाई। देखो मैं कैसे ओपन कर रहा हूँ, y + 1 - 2y - 3। देख लेते हैं नाजरा, नीति का आंसर अलग है, आपका अलग है, तो एक बार चेक करना पड़ेगा इस बार। ये खोलेंगे, कैसे खोलेगा, 4y - 20, दो टर्म है ब्रैकेट में रखो, माइनस ऑफ y + 2, एक स्टेप ज़्यादा लोगे चलेगा। अब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, y + 1 - 2y - 3 अपॉन 4y - 20 माइनस ऑफ y - 2 इज इक्वल टू 3/2। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, तो y - 2y कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ y, 1 - 3 हो जाएगा माइनस ऑफ 2, 4y - y हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 22। ये क्या हो गया, 3/2 हो गया। नेक्स्ट 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को यहाँ करेंगे, तो 2 टाइम्स -y - 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3y - 22 हो जाएगा।
तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 9y माइनस ऑफ 66। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 ऑफ y प्लस 2 ऑफ y, ये क्या हो जाएगा 66 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 66 माइनस ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 62 इज इक्वल टू 11 ऑफ y, तो y आ जाएगा 62/11। तो नाजरा का आंसर बिल्कुल ठीक आ गया, क्योंकि एक बार चेक कर दो यस कौन सी स्टेप में मिस्टेक हो रहा है वानिया, जस्ट चेक। ठीक है, तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सर फॉर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो। यस, मैं पूरा स्क्रीन दिखाता हूँ ना आपको, पूरा सर स्क्रीन। होमवर्क ड्रिल 1 और ड्रिल 2 है। यस, होमवर्क में आपको ड्रिल 1 और ड्रिल 2 करना है, ठीक है ना। सर आई टुक अ स्क्रीनशॉट इट। ओके, ठीक है ना, ड्रिल 1 एंड ड्रिल 2 इज टू बी डन इन दी होमवर्क। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम हम वर्ड प्रॉब्लम से शुरू करेंगे।